गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th क्लास। आपकी ये स्टोरी चल रही थी इंडिगो, नील जिसे कहते हैं, चंपारण एपिसोड गांधी जी की लाइफ का, और एक ऑटोबायोग्राफी है और रियल कहानी है। अभी आपने यहाँ तक पढ़ा कि मुजफ्फरनगर पहुँचे। उसके आगे मुजफ्फरनगर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरनगर के सारे वकीलों को बुलाया गया सारे जानकारी के लिए। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंट पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट। वो भी किसानों के केसेस को कोर्ट में ले जाते हैं। दे टोल्ड हिम दैट देयर केसेस एंड रिपोर्ट द साइज ऑफ देयर फीस। उन्होंने बताया कि कैसे वो केस लड़ते हैं, कितनी वो फीस लेते हैं। गांधी चिड़ड द लॉयर और कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। इस पर गांधी जी ने उनको डांटा। चिड़ड में होता है डांटना, कि वो इतनी फीस क्यों लेते हैं उनसे। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट, टेकिंग सच केस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड्स। तो उन्होंने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पे निकला हूँ कि इस प्रकार के केसेस को लेकर और कोर्ट में जाना व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ पे उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। वो कोर्ट भी अंग्रेजों की है, तो ऐसे कोर्ट में जाके फायदा क्या है, और ऊपर से तुम इन किसानों से फीस भी लेते हो। वेयर द पीजेंट आर सो क्रस्ट, जहाँ वो किसान कुचले जाते हैं, डराए जाते हैं, फेयर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट आर यूजलेस, लॉ कोर्ट बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। इनकी वास्तविक रिलीफ इनको अगर देना है तो इनको भय से मुक्त करना है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वर डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। जितने भी यहाँ पे जो है कृषि योग्य जो जगह थी चंपारण में, वो क्या बड़े बागानों में बटे हुए थे, और जो अंग्रेजों जिनके मालिक अंग्रेज थे, एंड वर्क बाय इंडियन टीनर्स में भारतीय किसान काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। मुख्य व्यापारिक फसल इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टीनर टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट। तो जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने मजबूर कर दिया था वहाँ के किसानों को कि 15% नील उगाएंगे और उसको सरेंडर करेंगे, किसको, उन लैंडलॉर्ड को, एज अ रेंट के रूप में या एज अ टैक्स के रूप में। तो ये समझौता इनके बीच में हुआ था कि ये जो किसान हैं यहाँ के चंपारण के, वो अपने खेत के हिस्सेदार तभी बनेंगे जब उनको 15% नील उगाना पड़ेगा, और वो 15% जो है टैक्स के रूप में जो है इनको ब्रिटिश को देना पड़ेगा। तो ऐसा एक उनके बीच में एक समझौता बना हुआ था। तो यही प्रॉब्लम चंपारण की थी, इसलिए वहाँ के किसानों को शेयर क्रॉपर कहा गया था, हिस्सेदार। तो इसी शिकायत को लेकर ही शायद राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी के पास गए थे। तो जो चंपारण एपिसोड का जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि वहाँ की जितनी कृषि योग्य जो जगह जो थी चंपारण की, मतलब इसी काम के लिए तो गांधी जी वहाँ पहुँचे थे। तो वो बड़े बागानों में बटे हुए थे, और उन बागानों के मालिक लैंडलॉर्ड थे। उनके बीच में समझौता मैंने बताया कि 15% इंडिगो उगाना है और उसको उनको सरेंडर करना है। दिस वॉज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये लंबे समय का एक समझौता हो रखा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। तभी इन लैंडलॉर्ड को ये पता लगा कि जर्मनी ने डेवलप कर लिया है मशीन से बना हुआ नील। दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। तुरंत उन्होंने एक और समझौता कर लिया किसानों से, टू पे दैम कंपेंसेशंस की। उनको कहा कि तुम हरजाना भरो फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15%, मतलब इस 15% से बचने के लिए तुम्हें हरजाना भरना पड़ेगा। देयर शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वर इरेक्शंस। इनका ये अरेंजमेंट बड़ा कष्टदायी था, किनके लिए, किसानों के लिए, टू द पीजेंट, एंड मेनी साइंड विलिंगली, कुछ ने इच्छा से साइन कर दिए। दोज हु रेसिस्टेड, जिन्होंने विरोध किया, इंगेज लॉयर्स, द लैंडलॉर्ड हायर्ड थम्स, और जिन्होंने इनका विरोध किया वो कानून के पछड़े में फंस गए, और किसान जमींदारों ने उनको ठगना शुरू कर दिया। यानी कि अभी उन्होंने तुरंत ये समझौता तोड़ दिया, कौन सा, 15% वाला, क्योंकि उनको अब सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी में मिलने लग गया। मीनवाइल द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजन। तभी जो है ये सूचना जो है इन अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई कि जर्मन ने सिंथेटिक इंडिगो की खोज कर डाली है। हु हैड साइन, जिन्होंने साइन किए थे, एंड दे वांट देयर मनी बैक, और वो अपना पैसा वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। इस बिंदु पर गांधी चंपारण पहुंचे। ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। उन्होंने से सच्चाई जानने की शुरुआत की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। सबसे पहले वो सचिव के पास गए ब्रिटिश जमींदार एसोसिएशन में। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड नॉट गिव एन इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइडर। उन्होंने कहा कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं देते। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। पर गांधी ने कहा कि वो कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, वो तो इंडियन है। और ये बाहर वाले जो फॉरनर हैं, जो ब्रिटेन है, वो उनको कह रहा है कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को सूचना नहीं दे सकते। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिविजन्स। उसके बाद ऑफिसर कमीशन था तिरहुत डिवीजन का, मंडल के तिरहुत एक मंडल है वहाँ का, जैसे हमारा गढ़वाल मंडल होता है वैसे बिहार में एक मंडल है तिरहुत मंडल।
इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट, गांधी ने कहा कि वो कमिश्नर मुझे कहा प्रोसीड टू बुली मी, बुली मैंने धमकाया, उसने मुझे धमकाया, एंड एडवाइज मी, और मुझे सलाह दी, फोर्ट विद मी लीव त्रिहुत, की मुझे त्रिहुत छोड़ के जाना चाहिए। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी वहां से नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीड टू मोतिहारी, इसके बदले वो मोतिहारी गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी में। सेवरल लॉयर अकम्पेंड हिम, कई वकील उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, रेलवे स्टेशन में गांधी जी को बहुत बड़ी भीड़ वहां पे मिली। तो देखो गांधी जी ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। ही वेंट टू अ हाउस, वो एक घर पे गए, एंड यूजिंग इट एज अ हेडक्वार्टर, उसको अपना हेडक्वार्टर बना लिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, अपनी खोज पड़ताल शुरू कर दी। ए रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मैलट्रीटेड इन नियर बाई विलेज, तभी एक रिपोर्ट आई कि बगल के किसी गांव के किसान के साथ मैलट्रीट बुरा व्यवहार हुआ है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने फैसला किया कि वहाँ जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली सुबह वो एक हाथी की पीठ पर सवार होकर वहाँ चले। ही हैड नॉट प्रोसीड फॉर व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर ओवरटुक हिम, अभी वो थोड़ा आगे गए ही नहीं थे कि तब तक एक पुलिस के दूत ने उसको ओवरटेक करके उनको रोक लिया। हिम टू रिटर्न टू टाउन इन द कैरेजेस, और उनको वापस अपनी गाड़ी पर वापस आने के लिए कहा। गांधी कंपेल्ड द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम वेयर ही सर्व्ड इन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और वो गांधी जी को उन्होंने एक नोटिस पकड़ाया जिस पर लिखा हुआ था क्विट चंपारण, चंपारण को छोड़कर चले जाओ। ये एक सरकारी आदेश था, जो एक आदेश जो है वो मैसेंजर लेके आया था गांधी जी के लिए, जब वो उस किसान की दशा देखने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में उसको जो है ये उस सुपरिटेंडेंट ने अपना मैसेंजर गांधी जी के पास भेजा था, उस पर एक लेटर था, ऑफिशियल लेटर, उस पर लिखा हुआ था क्विट चंपारण। तो देखो कि भी कैसे जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई थी गांधी जी से, उसकी एक तो ये सब चीज़ गांधी क्या कर रहे थे, फाइट नहीं कर रहे थे, बल्कि वहाँ के किसानों का मोरल को जो है जागृत कर रहे थे। गांधी ने यही काम किया, मोरल जागृत किया, किनका, भारतीयों का। और सबसे बड़ी बात है, अगर मोरल जागृत हो जाए तो हर कोई लड़ने को तैयार हो जाता है, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है मोतिहारी को उन्होंने अपना मेन हेडक्वार्टर बना लिया और वहाँ से अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। और अभी वो जा ही रहे थे, तभी जो है वो कहाँ जा रहे थे, बगल के गांव में, जहाँ पता लगा कि किसान के साथ बुरा व्यवहार हुआ, लेकिन उस मैसेंजर ने उनको ये लेटर पकड़ाया, जो ऑफिशियल लेटर था। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो गांधी के रिकॉर्ड को साउथ अफ्रीका जो था वो नहीं जानते थे। दे हैड मेयरली हियर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज ट्रबल विद द अथॉरिटीज। अब वो तो सिर्फ ये जानते थे भी कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करने आया था, और सरकार के कारण वो समस्या में आ गई, क्योंकि अब वो गांधी ने उनको ओबे करने से मना कर दिया और उनको कोर्ट का कागज आ गया। देयर स्पैंटन डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। और जैसे ही कोर्ट में गांधी ने पेश होना था, उस कोर्ट को घेर लिया किसानों ने बहुत बड़ी भीड़ में, और इनका पहला जो है प्रदर्शन था, और ये उनकी स्वतंत्रता का एक चिन्ह भी था। द ऑफिसर फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी कोऑपरेशन, और बेचारे वो हड़बड़ा गए वहाँ के ऑफिसर्स। He was giving them concentrate proof that their might throat dreaded and unquestioned. गांधी ने उनको एक प्रूफ दिया कि देखो बेटा, ये देखो, अब could be challenged by Indian, ये भारतीयों का चैलेंज है। The government was baffled, गवर्नमेंट घबरा गई। The prosecutor requested the judge to postpone the trial. प्रोसिक्यूशन ने कहा कि तुरंत इसको बंद करो, इस केस को। Apparently the authority wished to consult their superior, उन्होंने कहा कि हम अपने बड़े अधिकारियों से पूछते हैं। गांधी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिले, गांधी डिले के बिल्कुल विरुद्ध थे। He read a statement pleading guilty, और उन्होंने गिल्टी की एक रिपोर्ट पढ़ी वहाँ पे। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही गांधी को एक सम्मन मिला कोर्ट से, तो गांधी ने जो है सारे के सारे लोगों के अंदर एक भावना जागृत की कि जो बंदा जो अननोन है और हमारे लड़ने के लिए जेल जाने को तैयार है, तो हम क्यों न लड़े। और अगले दिन पूरा कोर्ट उन्होंने घेर लिया। तो ये उनका एक वो था, गांधी ने एक प्रूफ दे दिया था उनको कि भाई देखो, अगर भारतीयों को तुम चैलेंज करोगे तो इस प्रकार को तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो ये पहले का हिस्सा आ चुका है। तो गांधी साइंड अ रिसीट फॉर अ नोटिस एंड रोट ऑन इट दुबे। गांधी ये पहले का है, जब वो मोतिहारी में जब उनको दूत ने भेजा था। तो कल मैं आपको इसको और क्लियर करूँगा, ये थोड़ा पिछला वाला जो आगे आ गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि गांधी ने किस प्रकार जो है किसानों के अंदर वो मोरल को जागृत किया। और उनको जब वो मोतिहारी से आगे बढ़ रहे थे, तो उनको जो ये कोर्ट से जो सम्मन मिला,
क्योंकि उन्होंने डिसोबे किया उसके आदेश को। तो कैसे किसानों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया कोर्ट में, और ये उनकी आज़ादी का पहला संकेत था, उनका मोरल जागृत हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप।